चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की कमरा अदालत नंबर 1 में आज फिर टाकरा हुआ है सरदार लतीफ खान खोसा का। और सरदार लतीफ खान खोसा साहब से काजी साहब ने कहा कि जनाब आप हम पर बाहर जाके इल्जामात लगाते हैं। तो सरदार साहब ने कहा, लतीफ खोसा साहब ने कहा कि जनाब हम तो वही काम करते हैं जो आप फैसले देते हैं, बाहर जाके हम अपनी राय का इजहार करते हैं, लेकिन हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे, लेकिन हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और अब आपके पास एक और एप्लीकेशन आ गई है। तो उन्होंने कहा जी एक तरफ आप इल्जामात लगाते हैं, दूसरी तरफ आप रिलीफ के लिए भी आते हैं, तो चलें ठीक है, आप एक एप्लीकेशन दे दें और उसके बाद जो कानून के मुताबिक होगा हम देख लेंगे। यानी वहां से जाहिर है क्या मिलना है। उसके बाद शोएब शाहीन साहब की जो हुई क्रॉस टॉक वो हुई है इलेक्शन कमीशन के अरकान के साथ, और वहां पे शोएब शाहीन साहब ने कहा कि आपने हमारे साथ जुल्म किया है और बल्ले का निशान हमसे वापस ले लिया और हमारी सियासी जमात को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, आपने जानिबदारी का मुजाहरा किया। वहां पे भी उन्होंने कहा कि जनाब आप भी तो हमें जरा धमकियां शमकियां देते हैं, आप भी तो हमें हमारी इज्जत नहीं करते। तो यानी कि वही बात है कि जाती जो स्कोर है, पॉलिटिकल स्कोरिंग और पर्सनल स्कोर जो है वो बराबर किया जा रहा है और ये सब कुछ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जी हमारा इंतखाबी निशान तो छीन लिया। शोएब शाहीन साहब ने कहा हमने नहीं छीना, अदालत का फैसला आया है, हालांकि छीना तो खुद इलेक्शन कमीशन ने है। यानी कि झूठ पे झूठ बोलने का फायदा कोई नहीं है। इलेक्शन कमीशन पहले दिन से ही ये काम कर रहा है और उसको एक टारगेट दिया है और उसके अकॉर्डिंगली ये सारे के सारे 1+4 जो हैं ये कर रहे हैं। और हम आह भी करते हैं तो वो कहते हैं हो जाते हैं बदनाम, शोएब शाहीन साहब ने कहा, और हमें कत्ल भी किया जाता है और आह भी नहीं करने दिया जाता। तो उन्होंने कहा जी कि आप बंदूक से आह करते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी बातों को दुरुस्त साबित किया है और अलबत्ता एक जो पिटीशन है फाइल की जा रही है जी नजरसानी की, अब देखते हैं वो कब फाइल की जाती है। साइफर केस में 4 गवाहों के बयानात मजीद कलमबंद कर लिए गए हैं। साइफर केस बदस्तूर चल रहा है और उस पर किसी किस्म का कोई रोक टोक नहीं है। यानी इमरान खान साहब को हर सूरत में इलेक्शन से पहले जो है वो सजाएं भी सुनानी है और उनको जेल में भी रखना है, तवील अर्से तक जेल में रखना है। ये सारी की सारी एक प्लानिंग के तहत चल रहा है। और इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। असद कैसर साहब के कागजात मंजूर हो चुके हैं, वो अहल करार दिए गए हैं, उनके खिलाफ जो दरखास्त थी वो भी खारिज कर दी गई है। सवाबी में पीटीआई रहनुमा इरफान जदून की गाड़ी पर फायरिंग हुई है और नामालूम अफराद की फायरिंग से इरफान जदून की गाड़ी पर ताहम वो जाब महफूज रहे और अल्लाह ताला ने उनको बचाया। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। मुराद सईद साहब के मामले में जी उनका लार्जर बेंच के हवाले कर दिया गया है। लार्जर बेंच सुनेगा मुराद सईद साहब के कागजात मंजूर करने हैं नहीं करने, क्योंकि बड़ा केस है जी, वजनी केस है, बहुत ज्यादा प्रेशर है ऑनरेबल कोर्ट पे, तो इसलिए उन्होंने लार्जर बेंच के हवाले कर दिया ताकि सारे मिलकर ये बोझ उठाएं। अगर उठाना है तो 2 आदमियों का ये काम नहीं है। ये सब कुछ चल रहा है। अलबत्ता एक जो खबर इंपॉर्टेंट खबर आई है वह है जनाब शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी 9 मई के हवाले से हुई है। बात यह है कि उनके साथ गुफ्तगू चल रही थी, उनको पहले भी उठाया गया था और वो नहीं मान रहे थे। मकसद ये था कि वो सियासत से किनारा कश हो जाएं और ये 2 हलके खाली छोड़ दें और इन 2 हलकों में इलेक्शन ना लड़ें। उन पे ये प्रेशर था ताकि ये 2 कंफर्म हलके जो हैं वो लाडला कंपनी के हवाले कर दिए जाएं। अब शेख रशीद साहब नहीं माने तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी जमानत 1-2 मुकदमे में खारिज होगी, कुछ मुकदमात में मंजूर हो गई और कुछ में खारिज होगी। इल्जाम एक ही है। वकला बहुत होपफुल थे, पुरुम्मीद थे कि कुछ मुकदमात में हो गई है कि नौयत के, तो बाकियों में भी हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। और इस तरीके से लेकिन शेख साहब ने कहा है कि वो जेल में बैठकर भी इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीतेंगे।